गाइज हम लोगों ने डेप्रीसिएशन के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। मैंने आपको परचेज सिखाया, सेल सिखाया, डेप्रीसिएशन तो सीखा ही सीखा, एसेट अकाउंट सीखा, उसके साथ साथ डेप्रीसिएशन अकाउंट भी सीखा। आज बच्चों हम लोग मल्टीपल मशीनरीज वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा मशीन आप लोग खरीदोगे और फिर उसको आप सेल आउट भी करोगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महासावधान इंडिया सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देयर आर हाई ह्यूज चांसेस कि आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सीखेंगे और चीजों को कवर करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों। हमें क्या बनाना है? शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर। मशीनरी अकाउंट बनाना है अगर मशीन डेप्रिशिएट हो रही है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। फिक्स इंस्टॉलमेंट समझते हो, एसएलएम की बात हो रही है 10% के हिसाब से। आओ चलो मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन अकाउंट का मतलब एसेट अकाउंट बनाना है बेसिकली हमको। बाबा तो इतना स्लो क्यों चल रहा है आज? क्या बात, नहाया धोया नहीं क्या बाबा? आज है मेरे बोर्ड। मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट में बच्चों आपको पता ही है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 3 कॉलम चाहिए हमें मेन। ठीक है, फिर देखते हैं कितने कितने साल का काम करना होगा, उस हिसाब से कर लेंगे। राइट, दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज अमाउंट। डेट, particulars and amount। आइए जी लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। बच्चों सबसे पहले इस सवाल में यही खास बात है कि ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च वाला ईयर ये फॉलो नहीं करते। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल पे इसने बाय करी 2017 में एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2017 में एक मशीन खरीदी है। मैं पहले लिखना शुरू करता हूं। 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज की एक मशीन बाय करी है। अच्छा जी, ठीक है, ओके। अप्रैल 2017 में इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2017। बेटो देखो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर चलता है तो 2017 पूरा साल रहेगा हमारे पास। 2017 में ही एक मशीन और खरीदी। कौन सी डेट पे? 1 अक्टूबर 2017। अच्छा जी, 1 अक्टूबर 2017 पे, तो अक्टूबर 1 पे एक मशीन और खरीद ली टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 2। ये कितने की है सर? बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 20,000 रुपए की। ठीक है सर। और आगे लिखा हुआ है बाबू एक मशीन और खरीदी है। इट परचेज्ड फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड ऑन 1 जुलाई 18 कॉस्टिंग 10,000। 18 में तो अगले साल देखूंगा, पहले इस साल का काम खत्म कर ले। 2017 का काम कर लेना पहले, अगले साल की अगले साल देखेंगे। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट से। देखो बच्चों हमारे पास इस तरीके से सवाल चल रहा है। अब हम लोग इधर आ जाएंगे, ये ईयर 2017 चल रहा है। कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? 2017 में ही दिसंबर 31 पे हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे, डेप लगाएंगे बच्चों। अब देखो ऐसा मान लो अगर आपके पास एक गाड़ी है तो एक डेप्रीशिएट होगी, आपके पास 2 गाड़ी हैं तो दोनों डेप्रीशिएट होंगी ना, दोनों का वैल्यू कम होगा ना भाई। 3 गाड़ी हैं तो 3 डेप्रीशिएट होंगी, इसके पास 2 मशीनें हैं तो दोनों डेप्रीशिएट होंगी ना। बट ध्यान से समझने वाली बात यह है बेटा कि ये मशीन इसने अप्रैल में बाय करी है, तो अप्रैल से दिसंबर तक महीने कितने हुए सर? 9 मंथ्स हुए ये तो जो पहली मशीन पे डेप लगेगा वो लगेगा 30,000 पे 10% और 9 मंथ्स। सर 9 मंथ्स क्यों लग रहा है? देखो बाबू अगर नॉर्मल ईयर होता, फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल को शुरू होता, 31 मार्च को खत्म होता, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता।
बट कैलेंडर ईयर फॉलो करती है कंपनी, कैलेंडर ईयर तो दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा ना। तो दिसंबर तक कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हुए ना। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। सर दूसरी मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 20,000 रुपए की मशीन ली थी इसने, 10% का डेप्रिसिएशन है, एंड ये ली थी अक्टूबर में। तो अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 3 महीने का ये डेप्रिसिएशन आएगा बेटा जी, 3 महीने का। तो 30,000 पे 10%, 3,000, 9 महीने का 2250 बैठेगा क्या? 30,000 पे 10% और 9 महीने 2250, 2250 का तो बेटा ये डेप हो गया। 20,000 पे 10% 2,000, 3 महीने का 500 आना चाहिए, 500 ये हो गया। देखो ये डेप्रिसिएशन आया फर्स्ट ईयर का दोनों मशीन्स पे। अब इनका बैलेंस निकाल दो। बैलेंस का मतलब डेप लगने के बाद ईयर एंड पे ये कितने की मशीन बचेगी, फर्स्ट और सेकंड। चलो भाई पहली 30,000 की थी, 30,000 पे 2250 रुपए का डेप लग गया, तो 30,000 माइनस 2250, 27,750, 27,750। दूसरी मशीन 20,000 की है, 20,000 माइनस 500, इसका डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू बचा 19,500। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 19,500 प्लस 27,750, 47,250, और हमारा ईयर एंड हो गया बच्चों। देखो फर्स्ट ईयर एंड हो गया, 2 मशीन है 50,000 रुपीज की थी, अब उनका वैल्यू कम हो चुका है और 47,250 हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर है जी, परफेक्ट है या नहीं है बच्चों? ओके, एक बार और चेक कर लूं। 47,250 माइनस 50,000 यानी 2750 का डेप लग गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, परफेक्ट। चलो फर्स्ट ईयर का काम खत्म सर। अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में मशीन नीचे आ जाएंगी, तो 2018 जनवरी 1। अब देखो 1 जनवरी से सारा चीज शुरू होगी, कैलेंडर ईयर है ना, 1 जनवरी से। क्या लिखूंगा? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास 2 मशीनें हैं, पहली वाली है 27,750 की, दूसरी वाली है 19,500 की। तो टोटल कितना हुआ? 47,250। ठीक है, अब इस साल बाबू हमने एक मशीन और खरीदी है, तीसरी वाली लिखा था ना, थर्ड मशीन भी परचेज करी है 1 जुलाई 2018 में 10,000 रुपए की। 1 जुलाई 2018 में टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3, ये 10,000 रुपए की ले ली हमने। देखो 10,000 रुपीज की एक मशीन और ले ली। ठीक है, ये 2 पहले से थी, ये एक और ले ली, तो अब टोटल 3 एसेट हो गए। 3 एसेट है तो डेप भी 3 लगेंगे, राइट। अब मुझे ये चेक करना है क्या इस साल कोई सेल वेल हुई है क्या 2018 में? 1 जनवरी 2019 में हुई है, तो जनवरी 2019 तो अगले साल देखूंगा, पहले इस साल का काम खत्म करते हैं। आ जाओ, पहले इस साल का काम खत्म करते हैं बच्चों। ये ईयर बाबू जनवरी में शुरू हुआ है, तो कब खत्म होगा? दिसंबर में ही खत्म होगा। तो मैं लिखूंगा 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितने डेप लगेंगे? मेरे पास 3 मशीन है तो डेप भी 3 लगेंगे, राइट। फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का, थर्ड मशीन का। बेटा पहला मशीन कितने का था? 30,000 रुपीज का था ना। देखो पहला मशीन कितने का था? 30,000 रुपीज का। अभी तो पूरे साल का डेप लगना है, तो 30,000 पे पूरे साल का 10% कितना आ गया? 3,000 रुपए। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल सेम ही लगता है ना कॉस्ट पे। सर फिर पहले साल 3,000 क्यों नहीं लगा? पहले साल 3,000 इसलिए नहीं लगा बच्चों क्योंकि 9 मंथ्स ही हुए थे साल के जब हमने उसको यूज किया। अगर पूरे साल यूज किया होता तो 3,000 ही लगता, राइट। दूसरे वाली की 20,000 पे 10%, 20,000 पे 10% पूरे साल का 2,000। सर क्या कोई और तरीका भी है जानने का कि डेप्रीसिएशन कितने मंथ्स का लग रहा है? बिल्कुल बेटा, लेफ्ट से राइट डेट चेक किया करो। देखो यहां पे हमने लेफ्ट से राइट डेट चेक करी थी। अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स, अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब यहां पे चेक करो, देखो ये दोनों मशीन जनवरी में है, तो जनवरी से दिसंबर पूरा साल है ना, दोनों मशीन जनवरी से दिसंबर पूरा साल। ये वाली मशीन जुलाई में ही ली है, तो जुलाई से दिसंबर कितने मंथ्स यूज करी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। तो 10,000 पे पूरे साल का बैठता है 1,000 रुपए। 10,000 पे थर्ड वाली मशीन की बात कर रहा हूं,
10,000 पे 10%, लेकिन 6 months, 6/12। 10,000 पे 10%, 1000 बैठता है, 6 महीने का 500 बैठेगा, तो ये आ जाएगा 5,500 रुपये, 5,500 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 31 पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस निकाल देंगे बाबू तीनों मशीनों का। अब हमारे पास 3 मशीनें हैं, क्या क्या बैलेंस बचेगा जी? बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। चलो 27,750 में से 3,000 हटा दो, 27,750 में 3,000 का और डेप लग गया 24,750, 24,750। 19,500 में से 2,000 हटा दो, 17,500, और 10,000 में से 500 हटा दूं तो 9,500। तो क्या टोटल बैलेंस आ गया? 17,500, 9,500, 24,750। बैलेंस बचा बेटा 51,750। टोटल कर देते हैं, सेकेंड ईयर का भी काम खत्म हमारा। 47,250 और 10, 57,250, 57,250। लो बच्चों, सेकेंड ईयर का काम भी खत्म हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ साथ जल्दी जल्दी से। ये फर्स्ट ईयर का काम था, ठीक है, बहुत बेसिक था। मशीन कब ली थी हमने? अप्रैल में, और दूसरी ली थी अक्टूबर में, तो उसी हिसाब से डेप लगा। सेकेंड ईयर में ये चीज़ें हैं, जनवरी से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर, राइट। अब थर्ड ईयर आ रहा है 2019। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो मशीन वगैरह है ना वो सेल आउट होगी बच्चों। तो 2019 में जनवरी 1 सबसे पहले तो हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहला, दूसरा और तीसरा मशीन। पहला वाला तो है 24,750 का, दूसरे वाला है 17,500 का, तीसरे वाला है 9,500 का। तो टोटल 51,750 हो गया बेटा, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ है, आ जाओ जरा पढ़ते हैं। 2019 में क्या हुआ है, देखो लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2019, साल के पहले ही दिन। 1 जनवरी 2019 मतलब साल के पहले ही दिन। ऑन 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ द मशीनरी, 1/3 ऑफ द मशीनरी यानी पूरी मशीन नहीं, 1/3 मशीन जो हमने 1 अप्रैल में ली थी यानी पहले वाली, वो खराब हो गई और हमने बेच दी 3,000 रुपए में। यानी पहले वाली मशीन का 1/3 पार्ट आप सेल आउट कर रहे हो बच्चों। कितने में सेल आउट कर रहे हो? 3,000 रुपए में। आओ चलो देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, चलो जल्दी से फटाफट से। हम लोग, मैंने आपको सिखाया था कि हम जब भी सेल वाला काम करते हैं, जब भी हम सेल वाला काम करेंगे जनवरी 1 पे शुरू में ही करेंगे, तो मैंने आपको बताया था 3 चीजें आएंगी, बाय बैंक, बाय डेप, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। बताया था मैंने आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। बाय बैंक जितने की मशीन बिकी है, तो कितने की बिकी है? 3,000 रुपए की सर, 3,000 की तो बिकी है। सर डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा क्या? अब सोचो बच्चों, 1 जनवरी तक तो लग ही चुका है भाई, 31 दिसंबर तक तो लगा ही दिया था। 1 जनवरी पे ही बेच दी तो कोई डेप्रिसिएशन तो बनता नहीं है, तो इस पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा है। देयर इज नो डेप्रिसिएशन फॉर दिस मशीन। सर लॉस कितना हुआ? बच्चों देखो, इसका 1/3 पार्ट बेचा है, 24,750 वाले का 1/3। तो 24,750 पूरे मशीन की वैल्यू थी, इसका 1/3 कर दो। 24,750 का 1/3, 8250, 8250 आ गया बच्चों। 8250 वाली मशीन 3,000 रुपए में बिक गई, तो कितना लॉस है? 8250 में से 3,000 हटा दो, 5250 का लॉस है बेटा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये है सीखना। जब भी सेल होती है 3 चीजों का ध्यान रखना है, बाय बैंक, बाय डेप, बाय P&L। P&L बाय में तब आएगा अगर लॉस हो, 2 में आ जाएगा अगर प्रॉफिट हो। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी मैं आपको आगे कराऊंगा अभी। अब हुआ क्या था, पहली मशीन का 1/3 पार्ट हमने बेच दिया बच्चों। 1/3 पार्ट की वैल्यू निकाली, ये पूरी मशीन की वैल्यू है, इसका 1/3 कितना आया? 8250। 8250 वाला मशीन 3,000 रुपए में बेच दिया, तो कितना लॉस हो गया? 5250 का लॉस हो गया या नहीं हो गया बेटा? बाकी 2/3 हमारे पास बचा रहेगा।
बाकी इसका बचा रहेगा हमारे पास 24,750 में से 8250 हमने बेच दिया, बाकी हमारे पास ही रहेगा। 24,750 में से 8250 बेच दिया तो 16,500 आपके पास ही रहेगा। 16,500 आपके पास ही अवेलेबल रहेगा बच्चों। ये 16,500 क्या है, 1/3 तो बिक गई, बचा हुआ 2/3 है। ये बचा हुआ 2/3 है, ये बचा हुआ 2/3 पार्ट है। ठीक है, ओके, क्लियर है, परफेक्ट। चलो, और इस साल में कुछ नहीं हुआ, बस साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। साल के लास्ट में जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ईयर एंड पे December 31 बाय डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, पॉज करो वीडियो और मुझे बताओ क्या डेप्रिसिएशन अब इन 2 मशीन पे लगेगा बस, क्योंकि ये तो बिक गई, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ पॉज करके वीडियो, क्या डेप्रिसिएशन, लिखो सब अपनी समझ से, कमेंट भरे होने चाहिए, मुझे चाहिए इंटरेक्शन। लिखो जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में, क्या डेप्रिसिएशन बस 2 मशीन पे लगेगा क्योंकि ये तो बिक गई? द आंसर इज नो लेडीज एंड जेंटलमैन, द आंसर इज नो। ऐसा क्यों सर? बेटा ये मशीन पूरी थोड़ी ना बिकी है, सिर्फ ये वाला पार्ट बिका है। ये तो है ना अभी हमारे पास 2/3 पार्ट तो है ना, तो उस पर तो डेप लगेगा ना। तो बाय डेप्रिसिएशन पहले वाले पार्ट पे भी, दूसरे वाले पार्ट पे भी और तीसरी वाली पूरी मशीन पे। ठीक है, तो टोटल डेप आप अभी तक कितना लगाते आ रहे थे पहली वाली मशीन पे? सर ये मशीन 30,000 की थी, ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता है ना, इसमें से 1/3 बिक गया तो 2/3 तो बच गया, 1/3 बिक गया तो 2/3 तो बच गया ना, राइट? ये सर 1/3 2/3 का मतलब क्या होता है, और आसान भाषा में समझाता हूं। 1/3 का मतलब होता है कि इस मशीन के 3 टुकड़े कर दो जिसमें से एक बिक गया। 3 में से एक कोई तो 1/3 बोलेंगे, जिसमें से एक बिक गया। अब 3 टुकड़े करे, एक बिक गया तो कितने बचे? 2 बच गए ना, 3 में से 2 बच गए, इस पे डेप लगेगा बच्चों, है ना? इस पूरी मशीन पे डेप 3,000 रुपए हम लगा रहे थे। देखो यहाँ पे 9 महीने का 2,250 आया था, यहाँ 3,000 लगा था। तो अगर पूरी मशीन का डेप 3,000 है तो 2/3 पार्ट का कितना है? पूरी मशीन का अगर 3,000 है तो 2/3 का कितना है? 2,000। ये डेप्रिसिएशन आएगा बच्चों 2,000। ठीक है, दूसरे वाली मशीन पे 20,000 की थी, वो कितने की थी? 20,000 की थी, 20,000 की थी, है ना? तो 20,000 पे फिर से पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना? 20,000 पे 2,000 का डेप्रिसिएशन। तीसरे वाली मशीन कितने की थी? 10,000 की। तीसरे वाली मशीन हमने ली थी 10,000 की, इस पे पूरा डेप 1,000 रुपए पूरे साल का। अब तो जनवरी से दिसंबर है ना, पूरा डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए इस पे हो गया। बस अब बैलेंस निकालो जल्दी से, बाय बैलेंस कैरी डाउन, पहला पार्ट, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन। चलो अब देखो 24,750 में से 24,750 में से ये तो बिक गया, ये वाला पार्ट बचा है ये 16,500। 16,500 में 2,000 डेप लगा है तो बैलेंस कितना बचेगा? ये बचेगा 14,500। 16,500 में से 2,000 का डेप्रिसिएशन, 16,500 में 2,000 का डेप लग गया तो बचा 14,500। 17,500 में 2,000 का डेप्रिसिएशन कितना बचेगा? 15,500, 15,500। और 9,500 में 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो ये बचेगा 8,500। इस तरीके से बच्चों हमारा ये 3rd ईयर का काम होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 51750 इधर भी आ जाएगा 51750। एक बार वेरीफाई कर लूं। 3,000, 5250, 5,000, 14,500, 15,500, 8,500, 51750, बिल्कुल ठीक है। ये जो 3rd ईयर का काम है ना बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? एक बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। क्या छोटी छोटी चीजें हैं सर? सबसे पहले मशीन ये पूरा पार्ट है, 24,750 पूरा पार्ट है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको बिगाड़ दूंगा। 24,750 पूरा पार्ट है, इसका 1/3 बिक गया बेटा। इसका 1/3 ये था 8250, बाकी तो बचा है। यानी कि 24,750 में से 8250 हटाऊं, ये तो बचा है ना मेरे पास 16,500। डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना इस पे, क्योंकि ये बचा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन मशीन पे 3,000 लग रहा था,
1/3 बिक गया, 1/3 पे डेप कितना बैठता, 3000 का 1/3 1000 रुपए बैठता, 2000 तो लगना चाहिए, तो हमने 2000 का डेप लगाया। ये मशीन बिक चुकी है। फिर बाकी पे तो पूरा पूरा लग रहा है, इस पे 2000 का डेप था 2000 लगा दिया, इस पे 1000 का डेप था 1000 लगा दिया, फिर बैलेंस निकाला, बस सिंपल। इस वीडियो को आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा और जहां अटक जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। क्या ये क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन हाई लेवल चल रहा है, अब स्लो नहीं चल रहे, हम अच्छे गुड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। अगली क्लास में मंडे को मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और हम और बेहतर तैयारी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।